आपके हॉरिजेंटल और उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वो मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हाँ ये जो सर, सारा। अगर असाइनमेंट चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर है ना। यार असाइनमेंट लास्ट में चेक करते हैं, क्योंकि उसमें ना मिस्टेक्स होंगी सबकी, क्योंकि वो अभी जो टॉपिक पढ़ाना है ना मैं उससे अगला फिर। भी आप लास्ट में चेक क्योंकि करके अगर हमारे समझ बताइएगा। नहीं, अभी जो भी अभी आप हमें बता रहे हैं वो असाइनमेंट सर रिकॉर्ड लास्ट सेंड में कर चेक करिए, अभी मेरा फिलहाल चला। हाँ, अभी हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, इससे ये सीखने के बाद ना आपको वो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो हम पहले इसको कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए सबके लिए। ठीक है। अच्छा, आज ओके का जो ओके। हमारा टॉपिक है ना वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, वैसे कोई लोग इसे लॉग चार्ट भी कहते हैं, कोई लोग इसे ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, वैसे ऑफिशियली इसका नाम ट्रेंड लाइन है। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड, पहले तो समझे कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। भाई मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड बीरिश है। दो तरह के हमारे मार्केट में ट्रेंड होते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ठीक है। जो ऊपर जाती है उसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड, जो नीचे आती है उसे कहते हैं बियर ट्रेंड। ठीक है, बियर ट्रेंड। अच्छा, इसमें होता है क्या है, ट्रेंड और लाइन, इट मींस लाइन मतलब ट्रेंड लाइन का मतलब हो गया ये हमें मार्केट का ट्रेंड जो है ना आइडेंटिफाई करके देगी। ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड, जाहिर सी बात है, देखिए अब ये जैसे बीटीसी का चार्ट है, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर हम मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे ना, तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहले चीज, जो सबसे बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन के थ्रू हम उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। पता चले मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और हम लोग जो है ना नीचे के ट्रेड लेकर बैठे हैं, और मार्केट जो है ना हमारे नेगेटिव जा रही है, हमारा लॉस हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा होता है, काम होता है कि मार्केट में आके मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अच्छा, ट्रेंड लाइन होती क्या है? अब देखिए, ट्रेंड लाइन सबसे पहले ये ना, ये वाले देखिए इस तरफ ना, ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपने सीखने हैं। लेकिन सीखने के लिए ट्रेंड लाइन कैसे सिलेक्ट करते हैं, सीधा आपने इस पे जाना है। ये देखिए, पहला पहला टॉपिक है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये सारे आपने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हॉरिजेंटल रे हो गया। ये फिलहाल अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ये एक ट्रेंड लाइन है। दैट्स इट, आपने ऐसे ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइन। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को, ऐसे तो ऐसी लाइनें कोई भी कहीं से भी लगा दे, यहाँ से उठा के आप यहाँ लगा दें, ठीक है, नीचे से उठा के ऊपर लगा दें, किसी भी वे में आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन सही है या ये ट्रेंड लाइन गलत है? देखिए, दो तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं। एक होती है विक टू विक, एक होती है बॉडी टू बॉडी। अच्छा, विक अगर आप लोग को याद हो, मैंने पिछले आपको टॉपिक में बताया था कि ये जो लाइन होती है ना, ये जो ये वाली, ये जो बॉडी से ऊपर वाली जो लाइनें निकली होती है, इसे कहते हैं विक्स। ठीक है। और जो ये पूरी ग्रीन कलर की और ये रेड कलर की होती है ना, ये वाली, जैसे ये पूरी एक, ये पूरी कैंडल एक बॉडी है, बीच वाली बॉडी है, बाकी जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, इसको कहते हैं विक्स। अब किसी कैंडल में देखें ये बड़ी विक होती है, बॉडी छोटी होती है, किसी में होती ही बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी छोटी होती हैं। तो दो तरह की ट्रेंड लाइन हमारे पास होती है। अब देखिए, मैं 4 घंटे के चार्ट पर हूँ। ठीक है, 4 घंटे का चार्ट का मतलब होता है कि हर कैंडल जो है ना, एक कैंडल ये 4 घंटे की है। अब जैसे इस कैंडल में देखिए, अभी भी 2 घंटे 24 मिनट रहते हैं क्लोज होने में। तो अभी ये कैंडल 2 घंटे 24 मिनट बाद क्लोज होगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई एक कैंडल क्लोज होगी, फिर नई कैंडल बनेगी। ऐसे जितनी भी आपको मेरे स्क्रीन पे अभी लाइनें नजर आ रही हैं, ये सारी आपकी 4 घंटे की एक कैंडल है। ठीक है। और आपने जो भी चार्ट बनाने हैं ना, जो भी प्रैक्टिस करनी है, वो मिनिमम 4 घंटे या मिनिमम एक दिन के ऊपर करनी है। 2 घंटे, 1 घंटे, 30 मिनट, 15 मिनट के चार्ट्स पे आपने कोई भी ड्राइंग नहीं करनी, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ना, मेन ट्रेंड जो आइडेंटिफाई होता है, वो होता है आपका बड़े चार्ट्स पे, मतलब बड़ी एवरेजेस पे, 4 घंटे, एक एक दिन, इस तरह। अच्छा, जो एक दिन के चार्ट होता है उस पे एक दिन में एक कैंडल बनती है, तो वो उस हिसाब से होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रेंड जो होता है ना, वो ट्रेंड लाइन के दो सिंपल से रूल्स हैं। पहला, आपने क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ये देखें, मैंने ना एक लाइन लगाई है। अब इस लाइन में जरा आप एक चीज नोट करें, मैंने जब कल आप लोगों को पढ़ाया था, 1 मिनट, इसको यहां से लेते हैं ताकि आसानी हो। हाँ, देखें, अगर जरा आप गौर से चार्ट को देखें, तो एक ट्रेंड लाइन यहां से बनी, इसको यहाँ पे टैप मिला, यहाँ पे टैप नहीं मिला इसको। ठीक है। और मार्केट नीचे है। इसको आपने जब लगाना है ना, एक होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई? आपने विक से लिया, ये पहले वाली जो ट्रेंड लाइन, पहला मैंने बताया दो तरह की ट्रेंड लाइन होती है, एक होती है विक टू विक, एक होती है बॉडी टू बॉडी।
ये है विक टू विक। विक टू विक जब आप लगाते हैं तो आपने पहले एक विक कनेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि भाई दूसरा इसको टैप कहाँ मिल रहा है। दूसरा टैप आपको देखे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये रहा दूसरा टैप, यहाँ पे दूसरा टैप आपको मिल रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन बन गई जो कि नीचे जा रही है। अब बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन क्या होती है? बॉडी का मतलब होता है कि ये आपने, ये बॉडी है ना, ये ब्लू, ये देखे रेड वाली एक बॉडी है, आपने बॉडी से लिया और यहाँ पे भी बॉडी को टच किया और मार्केट को नीचे जाने दिया। तो दो तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है। अब इसमें से सही कौन सी होती है? दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन तरीकेकार जो है ना, पहले कहते हैं कि आप मार्केट में पहले विक टू विक वाली ट्रेंड लाइन यूज करेंगे, ठीक है। कि मार्केट देखें यहाँ पर थी, उस टाइम मार्केट की प्राइस क्या थी? 99,621 डॉलर। लेकिन देखिए मार्केट गिरती 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 नीचे आ रही है मार्केट, ठीक है। अब देखे 84,000 पे खड़ी है। इसके अंदर मार्केट जो है ना नीचे 76,000 पे भी गई है, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई। अब देखिए आपको एक चीज आइडेंटिफाई हो रही है यहाँ से कि भी मार्केट को जब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है तो मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। जब अगर आप वैसा ही चीज देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जब ट्रेंड लाइन जब आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो ये क्या एज अ आपके सपोर्ट काम कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन? और नहीं, रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर। ये रजिस्टर। रेजिस्टेंस है। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? रजिस्टर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमने भाई स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी हॉरिजेंटल होनी चाहिए। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन आप किसी भी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसमें टैप्स होने चाहिए। जितने ज्यादा टैप्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा एक चीज और, अब जब इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरह भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि विक से स्टार्ट की, बॉडी को टच किया, फिर विक को टच किया, फिर मार्केट नीचे आ रही है। अब आप देखें यहाँ पे ना विक्स इग्नोर हो रही है, ये वाली, ठीक है। ये वाली देखें, दो विक्स इग्नोर हो रही है। हमें क्या करना है, एक रूल ये भी है कि एक से ज्यादा विक इग्नोर नहीं करनी। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे भाई दो विक्स असलाम या दो विक्स इग्नोर हो रही हैं, तो आप इसमें सिंपली एक चीज और कर सकते हैं। एक, यार ये माइक बंद कर लें अपना। यहाँ पे आप एक, यहाँ पे ना आप एक ट्रेंड लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दो ट्रेंड लाइन हो गई। एक आपकी स्टार्ट हो रही है विक से, बॉडी को टच कर रही है, फिर विक को टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है। लेकिन दूसरी मैंने सेफ साइड पे इस वजह से लगाई है ताकि मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड हमें पता चल सके कि भाई मार्केट कहाँ तक जाएगी। अब देखिए यहाँ पे विक्स इग्नोर हो रही थी, मैंने क्या किया, एक और ट्रेंड लाइन ली, एक विक से कनेक्ट की और इसको नीचे लेकर आ गया। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आई है ना, इस भी आपकी वैलिड है। लेकिन अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके लगाऊं ना, ये ऐसे करके, अब ये इनवैलिड हो गई। इनवैलिड क्यों हो गई? कि देखें यहाँ पे अगर आप इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं तो ये वाली जगह देखिए, ये ना बॉडी को, ये देखिए यहाँ पे ना ये आपकी बॉडी को कट कर रही है। ट्रेंड लाइन विक्स को इग्नोर कर सकती है, विक्स आप कट करके दो बना सकते हैं। अगर एक से ज्यादा विक इग्नोर हो रही है ना ट्रेंड लाइन में, तो आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन यूज की है ना, आप इस तरह दो ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि एक ट्रेंड लाइन में आपने जो है ना बॉडी को कवर कर लिया, ठीक है, बॉडीज को कवर कर लिया, और दूसरी ट्रेंड लाइन में आपने जो विक्स इग्नोर हो रही थी उसको कवर कर लिया। लेकिन अगर आपने इस ट्रेंड लाइन में यहाँ बॉडी को कट किया, जैसे अब देखिए आप यहाँ पे बॉडी कट हो रही है, ये वाली, देखिए ये बॉडी जब यहाँ पे कट हो रही है तो ये ट्रेंड लाइन आपकी इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारी गलत है। ऐसे तो अगर ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से उठा के बना दूं, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ले रहा हूँ और भाई ये मैंने ट्रेंड लाइन जो है ना ऐसे अरे बना दी। आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? एक मिनट, बाकियों के पास भी कट रही है? सही आवाज, नेटवर्क इशू होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई है। अब देखिए क्या ये ट्रेंड लाइन सही है या ट्रेंड लाइन गलत है ये वाली? एक मिनट, ये बीटीसी चला गया यार।
अच्छा, आप मुझे बताएं, ये अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, क्या ये सही है या गलत है, नीचे वाली? ये गलत है ना, इसमें कैंडल्स की बॉडी कट हो रही है। ये बॉडी। हाँ, आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई ट्रेंड लाइन की बॉडी यहाँ पे कट हो रही है। अच्छा, अब हम मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? ऊपर का तो हमने कर लिया, जाहिर सी बात है हमें सपोर्ट भी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से लेकर इसको करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, तो भाई ये बॉडी कट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ भी लेता हूँ तब भी बॉडी कट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप आगे ले जाएंगे। आगे जाके इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपने बॉडी से लिया, ये देखें। अब जरा आप एक चीज नोट करें, अब ट्रेंड लाइन नीचे वाली सही है गलत है? जो मैंने पहला रूल बताया था कि आप एक विक इग्नोर कर सकते हैं, देखिए इसमें एक विक इग्नोर हो रही है, रेड वाली। ये देखें, यहाँ पे एक विक इग्नोर हो रही है छोटी सी, ये आप कर सकते हैं। देखें, ये बॉडी है, ये देखिए ग्रीन कैंडल की मैंने बॉडी से स्टार्ट किया, इसकी बॉडी को टच किया, इसकी विक को टच कर दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई। जरा आप एक गौर करें एक चीज, देखिए मार्केट कितनी अच्छे तरीके से हमें बताती है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए मार्केट, एक मिनट इसको मैं सही करूँ ऊपर वाली को। हाँ, अब सही है। मार्केट देखे, ऊपर से रिजेक्ट हुई, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ से बाउंस हुई है, फिर दूसरी दफा यहाँ से बाउंस हुई है, फिर ऊपर जा रही है। अब मार्केट के बहुत सारे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक आपको मूव दे सकती है। 85,903 का आपको मूव दे सकती है, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर नीचे आ सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देती है, इसको तोड़कर 4 घंटे की कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज करती है, तो इसके बहुत सारे चांसेस ये कि मार्केट अगली रेजिस्टेंस तक जाएगी। अगली रेजिस्टेंस का है 87,000 पे। तो ये कितनी रेजिस्टेंस का मूव हो गया आपका? 85,900 पे ये मार्केट है। अगर इसको ब्रेक करती है तो अगली रेजिस्टेंस तक जाएगी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब कोई मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाके रुक जाएगी, तो जो उसकी रेजिस्टेंस जिसको उसने ब्रेक किया है वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी। और इसी तरह जो उसकी जो ऊपर के ऊपर होगी वो उसकी नई रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जब आप मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, आपकी सपोर्ट बन जाएगी। तो जब ये सपोर्ट बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नई रेजिस्टेंस जो है वहां तक मार्केट लाजमी जाएगी। जब भी कभी जब भी कभी मार्केट अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस और या नेक्स्ट सपोर्ट तक लाजमी जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही होती, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से, मार्केट यहाँ से ऊपर है और ये इसकी सपोर्ट है, मार्केट अगर इसे ब्रेक करके नीचे आती है यहाँ पर, ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर आ जाती है अपनी सपोर्ट पे, इसको सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रही है, अब आप कहेंगे अरसलान भाई नीचे तो सपोर्ट है ही नहीं, अब सपोर्ट कहाँ से लेकर आए? ऐसा ही है ना, या नहीं है नीचे सपोर्ट? हम फिर प्रीवियस डेटा से इसके सपोर्ट बनाएंगे। प्रीवियस डेटा से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम 4 घंटे की कैंडल पर हैं, तो हम यहां से भी बना सकते हैं। देखिए सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया था, 2 से 3 टैप्स होने चाहिए। अगर आप इसको इस एंगल से लेकर देखें कि भाई यहाँ पे हमें टैप्स मिल रहे हैं, मिल गए टैप्स? कितने टैप्स है? यहाँ से आपने बॉडी से लिया, एक टैप ये मिल गया, ये दूसरा टैप आपको मिल गया, तीसरा टैप अगर मार्केट यहाँ पे यहाँ से इसको ब्रेक करती है, या फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेक करती है, तो बहुत सारे चांसेस है मार्केट यहाँ पे आपको 80,000 पे नीचे नजर आएगी। सिंपल देखिए रूल फॉलो क्या हो रहा है कि भाई हम यहाँ पे बॉडी कट नहीं कर रहे। जब बॉडी कट नहीं हो रही तो इट मीन्स आपकी ये एंगल वैलिड है, ठीक है। इसी तरह हमने हर अलग अलग तरह से हमने जो है ना बॉडी के उसको निकालना होता है कि भाई सपोर्ट कहाँ से आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है। अगर मैं इस सपोर्ट को हटा देता हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि भाई मार्केट तो यहाँ पर भी आ रही है। इसका बहुत सिंपल सा रूल है, आपने मार्केट को हर एंगल से देखना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारी रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई एक दिन के डेली के चार्ट पे चले, ठीक है। अगर आप डेली के चार्ट पर आए, तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आप देखें अपने रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होगी। ये देखें क्या हो रहा है, ये एक दिन का एक चार्ट है, ये जो अभी है